नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, वो आगे कर सकते हैं, वो आगे कर सकते हैं, आप उनसे कमा सकते हैं, वो उनसे कमा सकते हैं, वो आगे फर्दर कमा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पर। नेटवर्क मार्केटिंग के 6 साल के गेम को थोड़ा सा समझेंगे हम यहाँ पर। मान लेते हैं कि आपने 1 साल के अंदर सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन कराया इस बिजनेस में, 10 लोगों तक अपने बिजनेस को प्रमोट किया, आपके बहुत सारे यूजर्स या बिजनेस ओनर्स हो, या मान लेते हैं कि कंज्यूमर या कस्टमर हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ बिजनेस प्रमोट करने वाले, ऐसे मान लेते हैं सिर्फ 10 लोगों तक आपने बिजनेस को ज्वाइन कराया, लेकिन उनमें से भी सिर्फ एक्टिव लोगों की बात करें 5 ही लोग, यानी आधे लोग एक्टिव हैं, बाकी आधे लोग मान लेते हैं कि उस बिजनेस में है ही नहीं या काम ही नहीं कर रहे हैं। अगले साल ये 5 लोग भी अपने 10-10 लोगों तक, दूसरे साल में 10-10 लोगों तक पहुंचते हैं, तो 50 लोग टोटल ज्वाइन होते हैं हमारे पास में। 25 हमारे पास आधे मान लेते हैं कि 25 लोग एक्टिव प्रमोटर निकले इनमें से, जो तीसरा साल लेते हैं 10-10 लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाते हैं, टोटल 250 लोग हमारे पास हो जाते हैं। 125 हमारे पास एक्टिव प्रमोटर हैं इनमें से। चौथे साल में ये 125 लोग 10 लोगों तक पहुंचते हैं, तो 1250 लोगों की टीम आपकी होती है। नए लोग आते हैं आपकी टीम में, आधे मान लेते हैं इसमें से एक्टिव प्रमोटर 625, ये 5वें साल के अंदर 10-10 तक पहुंचते हैं, तो 6250 नए लोग ज्वाइन होते हैं। उनमें से भी आधे 3150 लोग, 3125 लोग एक्टिव प्रमोटर हैं। तो छठे साल में इस बिजनेस के अंदर छठे या 8वें साल को आप अपना रिटायरमेंट ईयर घोषित कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। जबकि आम लाइफ के अंदर 5 से 6 साल तो किसी भी जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस में पैर जमाने में लग जाते हैं, स्टेबल होने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 6 या 7 साल के अंदर अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। 31,250 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं ऑन एन एवरेज। सब मान लेते हैं कि 31,000, 6,000, 1,000, 250, 50, 10 सब मिला के लगभग लगभग छठे साल के कंप्लीट करते करते लगभग छठे 7वें साल में आपके पास में 40,000 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, बहुत अलग अलग तरह की इनकम्स होती हैं, 10-12 तरह की इनकम्स होती हैं। मैं सिर्फ एक इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सामी बिजनेस में जो 10-12 इनकम होती है उनमें से एक बिजनेस जो पेयर के हिसाब से मिलती है। और भी इनकम आप सिंगल भी कमा सकते हैं, रिटेल करके आप कमा सकते हैं, जिसको हम लोग जनरेशन इनकम कहते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी बात क्या, देखिए मार्केट के अंदर दो तरह के टेस्ट के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या तो वो जो जोड़ के कमाना चाहते हैं, या वो जो बेच के कमाना चाहते हैं। अब कुछ कंपनीज में ड्रॉबैक ये होता है कि वहां पर सिर्फ जोड़ के इनकम आती है, बेचने का हिसाब नहीं होता, और कुछ जगह पर सिर्फ बेचने से इनकम आती है, वहां पर जोड़ने पर इनकम नहीं आती है। लेकिन हमारे साथ में दोनों ही तरह की इनकम होती है। आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो भी पैसा आता है, और नेटवर्क के अंदर आपके प्रोडक्ट कंज्यूम होता है या रिटेल होता है तो भी पैसा आता है। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर खाली। जो टीम बिल्डिंग इनकम होती है वो पेयर के हिसाब से आती है। 40,000 लोग हैं आपकी टीम में, 2 लोगों का पेयर होता है, यानी कि 40,000 को डिवाइड करते हैं, आपके 20,000 पेयर टोटल कंप्लीट बनते हैं। पेयर रेट हमारे पास में आता है 1100 रुपए के हिसाब से, या तो हम 1100 नहीं मानते, वैसे 3300 रुपए का पेयर रेट भी आता है, 2200 रुपए का पेयर रेट भी आता है, उस पर हम आगे बात करेंगे कैसे वो आता है ज्यादा। फिर भी एवरेज अगर मैं बात करता हूँ तो 11,000, 1100, या फिर मान लेते हैं कि 600 रुपए के हिसाब से, तो मिनिमम मान के चलते हैं 20,000 पेयर है, 600 पेयर, 600 रुपए पर पेयर के हिसाब से हमें मिलता है। तो 1,20,00,000 रुपए आपकी इनकम हो जाती है छठे साल में आते आते। और इसके अलावा बाकी जो 10 और 11 तरह की इनकम्स अलग हैं वो अलग इसमें ऐड होती हैं, प्लस जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो अलग होती है, उनकी हमने बात ही नहीं करी है। जबकि आप सोचिए किसी भी और जॉब के अंदर आप छठे 7वें साल के अंदर करोड़पति नहीं बन सकते, और यहाँ पर आप तकरीबन तकरीबन छठा 8वां साल कंप्लीट करते करते मल्टीपल, कई बार करोड़पति बन सकते हैं, मल्टी करोड़पति भी बन सकते हैं। फाइन। मिलीनियरशिप एक एग्जांपल से बात करते साहब, मिलीनियरशिप क्या होती है। टोटल सेविंग हमारी पूरी लाइफ की कितनी होती है, तकरीबन मानते हैं एक इंसान 20,000 रुपए हर महीने बचा लेता है। जबकि 20,000 तो बहुत से कमाते भी नहीं है, चलिए हम बात करते हैं, चलो बचा लेता है, बड़ी बात है। और इवन अगर कोई 30, 40, 50,000 भी कमाता है तो 20,000 हर महीने नहीं बचता, और चलो मान लेते हैं कि 20,000 बच जाता है। टोटल आपकी वर्किंग 35 साल की मान लें, और 35 साल की आपकी टोटल सेविंग हो जाती है इस हिसाब से 84 लाख रुपए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों 84 लाख रुपए को देख करके, लेकिन असल में कितने लोगों के आपने अकाउंट में देखा है जब वो 60 साल की एज में पहुंचते हैं तो 84 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़े होते हैं? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सेविंग होती है उसी में से बड़े खर्चे होते हैं आपके। बाकी के खर्चे जो रोजमर्रा के, हर हफ्ते के, हर महीने के होते हैं, वो तो आपके होते ही हैं आपकी बाकी आमदनी में से, आमदनी के बाकी हिस्से में से। लेकिन जो बड़ी हिस्सा आपका ये जो सेविंग में आप बचा के रखते हैं, इसमें आपका एक बड़ा हिस्सा जाता है घर के ऊपर। आपने गाड़ी ली, आपकी शादी, बच्चों की शादी, कोई बड़ी बीमारी आपको लग गई, या मान लेते हैं कुछ और बड़े खर्चे आपके फैमिली में, आपके नेक्स्ट जनरेशन के पढ़ाई लिखाई के बड़े खर्चे आ जाते हैं, उसमें एडमिशन्स के बड़े खर्चे आ जाते हैं। तो 84 लाख नहीं बचता, ये बचता है, इसमें एक डॉट लग जाता है 8.4 लैक्स ओनली, यानी कि तकरीबन तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए। और आप देखिएगा
जितने भी लोग 60 से 70 साल की एज तक पहुंचते हैं, उनके पास में टोटल जो जिंदगी की सेविंग होती है वो 8-10 लाख रुपए के आसपास ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं शायद कि जिनके पास में इससे ज़्यादा होगी, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में इतनी भी नहीं होती है। ज़रा सोचिए, पूरी ज़िंदगी काम किया, मेहनत करी, और उसके बाद में क्या हमारे पास में लिगेसी के तौर पे है? एक 1 करोड़ रुपया भी नहीं है सिर्फ कुल मिलाकर के। सोचिए इस बारे में। सिक्योरिटी क्या होती है इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी मानी जाती है? आईएएस और पीसीएस। प्राइवेट जॉब के अंदर आईआईटी या आईएम से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो प्राइवेट जॉब बहुत बढ़िया आपकी मानी जाती है। और तीसरा होता है सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर, यानी कि इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले एक बिजनेसमैन। मान लेते हैं 3 कैटेगरी के दोस्त हैं और साथ में कहीं जा रहे होते हैं, और तीनों ही मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं। फाइन। और इनके साथ कोई दुर्घटना, कोई ट्रेजेडी होती है जिसके अंदर ये तीनों नहीं रहते हैं और तीनों की डेथ हो जाती है। क्या अगले महीने गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी घर पर जाएगी? अगर आप पेंशन के बारे में खुश हैं तो पहले पता कीजिए पेंशन वाकई आज की तारीख में है भी या खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा टीए डीए जाएगा तो वो भी आप जानते हैं कि आप ही की सैलरी का हिस्सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो सैलरी जा रही थी वो मेन सैलरी उतनी ही जाती रहती है। और प्राइवेट जॉब के अंदर तो काम करने वाला खत्म तो इनकम खत्म। लेकिन सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर के साथ में ऐसा नहीं होता। सपोज आपके टीम के अंदर, अगर मान लेते हैं कि आपकी टीम में कुछ हजार लोग भी आपके लेफ्ट राइट हैं, आपके कुछ भी आपके नेटवर्क के अंदर जो भी बिजनेस का जो सिस्टम होता है उस तरह से कुछ हजार या कुछ सैकड़ों लोग भी हैं, भले ही आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो सैकड़ों या हजारों लोग हैं, जबकि आपने उन हजारों लोगों को अपने साथ में ज्वाइन नहीं कराया, उन सैकड़ों लोगों तक आप नहीं पहुंचे, आप कुछ दर्जनों लोगों तक पहुंचते हैं, और वो कुछ दर्जनों लोग मल्टीप्लाई कर करके सैकड़ों तक पहुंचते हैं, सैकड़ों से हजारों तक आपकी टीम, आपका नेटवर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है। तो इसका मतलब वो लोग ऐसा थोड़ी काम रोक देंगे कि भाई हमारे एक सीनियर थे अब वो नहीं रहे तो हमारी जो ज़रूरत है, हमारी लाइफ के जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, टारगेट है, हमारी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खत्म हो गई। लेकिन ये काम करेंगे, ये अपने लिए काम करेंगे, और पैसा आपके नॉमिनी को आता रहेगा, जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं। यानी कि जब तक हम काम करते हैं हमारी लाइफ बेहतर होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हमारे बाद भी हम ये बिजनेस लीगेसी के तौर पर अपनी फैमिली को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे करके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पर, जो कि जॉब में नहीं होता। मान लेते एक प्रिंसिपल बड़ी मेहनत करके प्रिंसिपल बनता है, क्या उसकी डेथ के बाद में उसकी सेम पोस्ट उसके बच्चे को मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके पास भी सेम डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए उस तरह की कोई जॉब तक पहुंचने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपने अगर मेहनत से स्टार्ट किया, आपको टैलेंट था, एक्सपीरियंस था, आपके बाद में ऐसा नहीं कि सेम टैलेंट, सेम एक्सपीरियंस, सेम नॉलेज, सेम डिग्री या सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन आपकी फैमिली या नेक्स्ट जनरेशन को होगा तभी बिजनेस को ये फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को जिसको आपने नॉमिनी बनाया अपनी फैमिली में, उसको ये बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान